हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डेरिवेटिव का अगला पार्ट पढ़ेंगे, जो हमारा पार्ट 5 है वो पढ़ेंगे आज। डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव का ये जो पार्ट 5 है वो आज करेंगे। तो आपको इसमें आज हम लोग पार्ट 5 करेंगे, जिसमें हम लोग चेन रूल पढ़ेंगे। तो चेन रूल में पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको कुछ आइडेंटिफिकेशन है फंक्शंस का पहचानने के लिए, वो आपको जानना ज़रूरी है। वो मैं डॉट क्लियर कर देता हूँ कि फंक्शन को पहचानेंगे कि कैसा फंक्शन है, तभी तो उसके बारे में फिर हम डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहला जो मेरा इसमें पढ़ना होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शंस पढ़ते हैं पहले हम। किस तरह का फंक्शन होता है, किस तरह का फंक्शन है, इसको किस तरह से डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शंस ओनली फॉर डेरिवेटिव्स, ठीक है। डेरिवेटिव के दृष्टिकोण से इसको हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहला जो हम देखेंगे इसमें, उसको कहते हैं इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। अब इन्वर्स फंक्शन देखो कौन कौन होता है, बहुत सारे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्वर्स फंक्शन है कि ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है कि अलजेब्रिक फंक्शन है। तो इस तरह का यदि फंक्शन आपको मिले, साइन इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स 1/x, ठीक है, tan इन्वर्स e⁻x², है ना। तो ये सारा आपका जो है इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। और एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना कि साइन इन्वर्स x डज नॉट इक्वल टू साइन x पे पावर -1, है ना, ये नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। ये दोनों अलग अलग चीज़ है। अगर वही आप यहाँ पे साइन स्क्वायर x लिखते हैं ना, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि साइन x का ये होल स्क्वायर है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये दोनों बराबर बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इट इज़ इन्वर्स फंक्शन एंड इट इज ट्रायगोनोमेट्री फंक्शंस, ठीक है। देखो दूसरा जो हो जाएगा लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। ये 5 टाइप का फंक्शन इसमें हम देखेंगे, उसी से रिलेटेड आपका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बनेगा। ऐसे तो और भी होते हैं इसको कंबाइन करके, लेकिन हम यही 5 के बारे में जानेंगे, आपका यूजफुल है इसके लिए। तो देखो अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं log x, इट इज ए फंक्शन ऑफ लॉगरिथम। यहाँ पे लिख लेते हैं log sin x, इट इज आल्सो, ठीक है, log रूट x, ठीक है। ये इस तरह का जो भी फंक्शन देखा जाए तो वो लॉगरिथम फंक्शन होगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो लॉगरिथम फंक्शन लिखते हैं कि अगर f(x) = log x हो, तो इसका जो बेस होता है ना, नेचुरल बेस होता है, उसको हम लोग e द्वारा इंडिकेट करते हैं, जो हिडन होता है। आप उसको लिखो या ना लिखो, अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपको डायरेक्ट वे में समझना है कि e छिपा हुआ है, ठीक है, नेचुरल बेस वो माना जाता है उसका। उसके बाद जो लॉगरिथम फंक्शंस के बाद अलजेब्रिक फंक्शंस है, अलजेब्रिक फंक्शन। बहुत सारे इसको बोल लेते हैं कि ये लॉगरिथम है कि ये ट्रायगोनोमेट्री है। तो इसका जो स्टार्टिंग है ना, ये लॉग से है, ठीक है। तो इसका बेस माना जाएगा ये लॉग इसका आधार है, इसको आधार को हम लॉग मानेंगे। तो इसका अटैचमेंट में जो भी हो तो ये आपका लॉगरिथम फंक्शन ही कहलाएगा, ठीक है। अलजेब्रिक अगर हम लिखें कि x², अब यहाँ पे लिख लेते हैं 1/x। अगर हम x पे पावर -2 लिखेंगे ना, या -1 लिखें सपोज इस तरह से कि x पे पावर -1, तो ये इन्वर्स फंक्शन नहीं है, यह भी आपका अलजेब्रिक फंक्शन ही है, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव हो जाएगा नीचे लाओगे ना, 1/x हो जाएगा इसका, ठीक है। इन्वर्स फंक्शन इस तरह का, ठीक है। इन्वर्स में आपको जो 12th के लिए जो पढ़ना है ना, वो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन जो ट्रायगोनोमेट्री का होता है वो, इसलिए ये मैंने सिर्फ रिप्रेजेंट करा है। और इसको अलजेब्रिक में लिख सकते हो x² + 5x + 10, ठीक है। ये सारा आपका क्या है, अगर एक चीज़ अगर हम कहें e⁻log x, तो ये कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथम है, अलजेब्रिक है। तो इसका वैल्यू आपका e⁻x का जो वैल्यू है, ध्यान में दे लेना, इसको प्रूफ किया जा सकता है बहुत सिंपल वे में। e⁻log x का वैल्यू सिर्फ x होता है। इसको प्रूफ कर लोगे, इतना को y मान के जो है ना लॉगरिथम का यूज कर लोगे तो प्रूफ हो जाएगा। लेट इतना = y, तो ये उधर जाएगा तो log के रूप में, ठीक है ना। ऐसे e⁻log x को यदि y मानते हैं आप, ठीक है, तो इसका वैल्यू जो है होना चाहिए x होना चाहिए। तो इसको जो है आप उधर ले जाओगे तो इधर बचेगा log x
ये ई जाता है तो लॉग के रूप में, तो लॉग वाई, ये दोनों बराबर, तो एक्स बराबर वाई हो जाएगा। और एक्स का वैल्यू क्या था आपका, वाई का वैल्यू क्या था, ई टू दी पावर इतना, यानी कि ई टू दी पावर लॉग एक्स, ठीक है, का वैल्यू एक्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्स, अगर यहाँ पे एफ एक्स रहेगा तो एफ एक्स हो जाएगा, tan एक्स रहेगा तो tan एक्स हो जाएगा, इसलिए ये अलजेब्रिक फंक्शन है, बिकॉज इसका जो वैल्यू होता है ना वो एक्स होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। उसके बाद ट्राइग्नोमेट्री फंक्शन, ट्राइग्नोमेट्री फंक्शन जैसे हम कर लें साइन एक्स, साइन लॉग एक्स, तो ये जो है ना आपका अलजेब्रिक फंक्शन, सॉरी ट्राइग्नोमेट्री फंक्शन है, लॉगरिथम नहीं है, क्योंकि ये आपका जो बेस इसका माना जाएगा, आधार वो साइन माना जाएगा। सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना है, तभी आप ट्राइग्नोमेट्री इसमें लगा पाओगे। और मान लिया जाए इस तरह से हो कॉट साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, तो इसको इनवर्स फंक्शन बिल्कुल भी नहीं मानना है, इसका जो स्टार्टिंग हो रहा है कॉट हो रहा है, तो कॉट क्या है, एक ट्राइग्नोमेट्री फंक्शन है, इसलिए इसको ट्राइग्नोमेट्री कहेंगे। और देखो इसमें अगर हम ले लें यहाँ पे सेक ई टू दी पावर एक्स, ऐसा, ठीक है ना, तो ये भी आपका कौन सा फंक्शन है, इसको इसके अकॉर्डिंग हम ट्राइग्नोमेट्री फंक्शन के रूप में ट्रीट करेंगे, ठीक है। और भी आप ले लो tan इनवर्स log x स्क्वायर, इस तरह से, तो ये भी आपका कौन सा फंक्शन है, ये आपका ट्राइग्नोमेट्री फंक्शन है। इस तरह से आप आइडेंटिफाई करना, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अगला जो है एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इस फंक्शन को यूलर ने बनाया था, ठीक है ना, यूलर नामक एक गणितज्ञ था जिसने इस फंक्शन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था। और इसी के थ्रू लॉगरिथम का जो नेपियर जो था लॉगरिथम का जनक माना जाता है, वो भी इसी का यूज करके लॉग का आविष्कार किया, या जो भी कहो, ठीक है, जिससे कि लॉग का यूज करके हम बड़े बड़े प्रोग्राम को, बड़े बड़े सॉल्यूशंस के कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करते हैं, छोटा करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे ई टू दी पावर एक्स, ठीक है, ई टू दी पावर tan इनवर्स एक्स, इसको इन्वर्स नहीं मानेंगे, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ही है। ई टू दी पावर 2x पर पावर 5, इस तरह से जो भी वैल्यू आ जाएगा आपका बेस में, आपको देख लेना है कि ई टू दी पावर है या नहीं है, ठीक है ना। आप यहाँ पे एफ एक्स लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ भी होगा, सिर्फ लॉग एक्स नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस तरह का फंक्शन जो हो जाएगा आपका, और यहाँ पे लिख देते हैं कि एफ एक्स डजंट इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक्स या लॉग एफ वाई, ठीक है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से 5 प्रकार का फंक्शंस है, आपको आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए, तभी आप इसका डेरिवेटिव कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। अगर हम यहाँ पे लिख लेंगे कि लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव करो, तो सबसे पहले आपको पहचान में नहीं आएगा यदि कि ये लॉगरिथम फंक्शन है कि ट्राइग्नोमेट्री फंक्शन है, तो कैसे करोगे, है ना। आप अगर इसको ट्रीट कर लोगे ट्राइग्नोमेट्री फंक्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, आप यहाँ से करने लगोगे, लॉग का कर दोगे 1/x, साइन एक्स का कर दोगे कॉस एक्स, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, या इसको पहले कर दोगे। तो आपको ये सारे चीज़ अगर आता है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद ही हम चेन रूल पढ़ेंगे, ठीक है ना। चेन रूल जो होता है एक कंपोजिट फंक्शन का चेन रूल बनाया जाता है। कैसे ये कंपोजिट फंक्शंस क्या होता है आपने पढ़ा होगा, हम यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट रूप में बता देंगे, ठीक है। और चेन रूल जो है अगर आप सीख जाते हो तो आपका डेरिवेटिव जो सिंपल डेरिवेटिव होता है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि चेन रूल पे ही सारा आधारित है, और बाकी तो थोड़ा सा कॉमन सेंस है ना। तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे चेन रूल फॉर डेरिवेटिव, ठीक है। चेन का नाम ही जैसे ही आता है तो कड़ी, आप जैसे बाइक चलाते होंगे या उसको हटा साइकिल चलाते होंगे, तो उस साइकिल का जो चेन होता है छोटे छोटे कड़ी से जुड़कर बना हुआ होता है ना, इसलिए तो उसको बनाया गया है, कड़ी नाम देता है, चेन नाम देता है। इसको हिंदी में कहेंगे चेन रूल। चेन का मतलब हिंदी हो जाता है चेन बनाते हैं, यानी कि श्रृंखला बनाते हैं हम, इसको कह सकते हो श्रृंखला नियम फॉर डेरिवेटिव, ठीक है।
अब इसको हम देखेंगे कि श्रृंखला नियम होता क्या है और कौन से फंक्शंस का श्रृंखला नियम के थ्रू डेरिवेटिव फाइंड आउट करा जाता है। तो जनरली तौर पर कंपोजिट फंक्शन का किया जाता है, और कंपोजिट फंक्शन होता है क्या वो दिखा देते हैं। पहले हम यहाँ लिख देते हैं कि द चेन रूल इज यूज्ड टू differentiate the composite function, ठीक है, f पे पावर n फंक्शन लिखते हैं। तो जो चेन रूल होता है वो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने में इसका यूज होता है। डिफ्रेंशिएट किसका, तो कंपोजिट फंक्शंस का। कंपोजिट फंक्शन होता है क्या, जैसे समझना कि माना इफ बाई बराबर हम एक फंक्शन एफ यू ले लेते हैं एंड यू बराबर एक फंक्शन ले लेते हैं जी एक्स, तब इसका जो डेरिवेटिव हम करते हैं ना डी वाई बटा डी एक्स, वो पहले हम इसका करते हैं यू का करते हैं, यानी कि बाई का करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, यू के रेस्पेक्ट में, और उसके बाद इस यू का करते हैं इस एक्स के रेस्पेक्ट में। ये नहीं समझ में आया होगा, इट इज कॉल्ड चेन रूल। ये बिल्कुल भी समझ में अभी नहीं आया कि क्या है, देखो यहाँ समझना। जैसे हम लिखते हैं सपोज बाई बराबर एग्जाम्पल के तौर पे कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसका जो आप डेरिवेटिव करोगे ना वो इसके थ्रू करोगे, चेन रूल के थ्रू करोगे, वो एक कंपोजिट फंक्शंस का होगा। तो आप देखो इसमें कि सबसे पहले हम इसका करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ बाई के जगह पे हमने बनाया क्या कि एफ बाई बराबर एफ यू है ना, और ये अंदर में जो एक फंक्शंस है उसको एक अलग फंक्शन बनाया। तो ये यहाँ पे आपका साइन जो हो जाएगा वो यू माना जाएगा और इसके अंदर जो है एक्स माना जाएगा। तो इट इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शंस का चेन रूल ज्ञात किया जाता है। तो हम देखते हैं 2-4 इस पर एग्जाम्पल देकर, छोटा एग्जाम्पल दें क्योंकि इसका अलजेब्रा नहीं बताए हैं, अलजेब्रा बताने के बाद हम इसको लंबा खींचेंगे। जैसे हम लिखें साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे लेट वाई बराबर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बोथ साइड डिफ्रेंशिएट, ठीक है ना, विथ रेस्पेक्ट टू, जिसके रेस्पेक्ट में करें। तो चेन रूल में रेस्पेक्ट किसके करते हैं, ये थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग पता चलता है, ठीक है ना। तो वो बात को हम छोड़ रहे हैं, डायरेक्ट लिखेंगे सिर्फ डिफ्रेंशिएट। तो देखो यहाँ पे अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहले हम इसका करेंगे साइन का किसके रेस्पेक्ट में, देखो तो यू के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, है ना। यानी कि जो डी वाई बटा डी एक्स मेरा निकलेगा वो डेरिवेटिव किसका निकलेगा, साइन एक्स स्क्वायर का, किसके रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, सॉरी एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में जो इसका एंगल हो गया, और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ इसी एंगल का, यानी कि जो यू था मेरा किसके रेस्पेक्ट में, तो फाइनली जो एक्स है उसके रेस्पेक्ट में, है ना, ऐसा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स लगेगा, फिर हम इसको और भी शॉर्ट तरीका बताएंगे, पहले ये समझ लो जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग। तो देखो आप जनरली जानते हो कि अब डेरिवेटिव लगाओ, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। तो कॉस और इसका जो एंगल रहे वो रह गया, बिकॉज एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में निकाल रहे थे, है ना। और उसके बाद एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो आपको हमने बताया था एक्स टू द पावर एन का जो डेरिवेटिव होता है वो पावर आगे गुना होता है और बेस ये या पावर में एक घट जाता है। तो इसका निकालोगे तो 2 एक्स पे पावर कितना 2 - 1 दे लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉस एक्स स्क्वायर और गुना में 2x, इस 2x को आगे लिख सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। तो आपको ये समझ में कम ही आया होगा, इसको और देखो कैसे बनाते हैं थोड़ा डायरेक्ट। तो ये आपका कंपोजिट फंक्शंस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लिखें और एग्जाम्पल देते हैं, tan e टू दी पावर x बाई इज इक्वल टू, ठीक है। देखो ट्रैग्नोमेट्री का हम दे रहे हैं सिंपल सा। तो जब आपको ट्रैग्नोमेट्री मिले, ठीक है,
तो सिंपल आप ध्यान देखना कि जो आपका बेस रहे उसका डेरिवेटिव कर देना है, ठीक है, और उसका एंगल जो है वो लिख लेना और उसके बाद उसके एंगल का निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy बटा dx, ठीक है, और tan का निकाल रहे हैं तो tan का निकाल रहे हैं तो tan का क्या sec स्क्वायर होता है, जो भी इसका एंगल हो वो लगा दो, e⁻x था। उसके बाद जो ट्रैग्नोमेट्री फंक्शन होता है उसके एंगल की ओर हम जाते हैं और तब तक डेरिवेटिव निकालते हैं जब तक कि लास्ट का डेरिवेटिव 1 ना आ जाए मल्टीपल में। तो e⁻x आ गया, ठीक है, तो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है, यही आपका आंसर हो गया, है ना। और देखो जैसे और है y बराबर सेक log x, ठीक है। तो ये पहले आप देख लो कि ये कौन सा फंक्शंस है, ये एक ट्रैग्नोमेट्री फंक्शंस है, इसको हम डेरिवेटिव ट्रैग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dy बटा dx। अब देखो सेक x का क्या होता है, सेक x नहीं, पहले सेक के बारे में सोचो, तो सेक का होता है सेक इंटू tan और इसका जो एंगल है वो क्या है log x है। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे उसको सेक एंगल जो है वो डाल दो और इंटू tan जो एंगल है वो डाल दो। तो ये आपने तो सिर्फ इस सेक का किया, हमने बताया ट्रैग्नोमेट्री में कि ये करने के बाद उसके एंगल का निकालना। तो एंगल में क्या है भाई, तो log x है, तो log x का 1/x हम कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं अभी इसका फिर निकालेंगे, लेकिन अभी आपको समझने के लिए ये समझो, ये सही भी है। जब लॉगरिथम बताएंगे तो और थोड़ा इसमें बढ़ा देंगे कि x स्क्वायर है और समथिंग, ठीक है। और भी हम देख लें y बराबर कॉसेक साइन इनवर्स x, ऐसा ले लेते हैं। तो ये आपका कौन सा फंक्शंस है, ये आपका अच्छा कॉसेक में इसको लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, एक काम करो इसको tan कर लेते हैं, tan इनवर्स, अब चेंज नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे हम डेरिवेटिव करेंगे तो dy बटा dx, कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x, तो माइनस कॉसेक x की जगह पे आपका tan इनवर्स x है और इंटू कॉट x, तो कॉट और x की जगह पे फिर से tan इनवर्स है। तो ये आपने किसका करा, इस कॉसेक का करा। इस कॉसेक का करने के बाद इस tan इनवर्स का करोगे तो tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको चेंज कर सकते हैं इनवर्स फंक्शन के रूप में, इस tan इनवर्स को कॉसेक इनवर्स में बदल दोगे और कॉसेक और एंगल में अगर ऐसा हो यानी कॉसेक और कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स है इसका वैल्यू x होता है। आप स्टार्टिंग में भी कर सकते थे यहाँ पे इस tan इनवर्स को चेंज करके, है ना। और भी देखो इसको जैसे हम मान ले y बराबर कुछ ले लेते हैं कॉट और इसका एंगल ले लेते हैं साइन और इसका एंगल ले लेते हैं हम log x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव हमें करना है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले इस y के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो y नाम का एक फंक्शन, एक कैसा फंक्शन, लॉगरिथम नहीं है ये, क्योंकि इसका स्टार्टिंग कॉट से हो रहा है, तो ये आपका ट्रैग्नोमेट्री फंक्शंस है। तो देखो dy बटा dx, अब कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर, पूरा के बारे में एक बार मत सोचना। तो ये इसका आपने करा, इसका जो भी एंगल हो एक बार में एक ही चिन्ह बनाना है ना, तो इसका एंगल ये पूरा था तो इसको हम लगा देंगे साइन log x, ठीक है। ये किसका डेरिवेटिव आपने करा, इस कॉट का। कॉट के जैसे ही अंदर गया आप तो वो क्या मिला, साइन मिला, तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है, और इसका एंगल क्या है तो log x। अब ये हो नहीं गया, आपने इस साइन का करा, इस साइन के बाद आप इसके एंगल ले जाओगे log x, तो log x का हो जाएगा 1/x। सो सिंपल, जो हमने थ्योरम बताया था वो आप उतना लिखोगे यदि तो वो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो उससे अच्छा ये आप डायरेक्ट समझ रहे हैं, और एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर का सवाल आता है, दिमाग ख़राब हुआ तो 4 नंबर का आता है, लॉन्ग में भी आ जाता है। देखो अब और देखो एग्जाम्पल, y बराबर साइन कॉस tan सेक रूट x।
इस तरह का है, ठीक है। देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन है ये नहीं, बिल्कुल सिंपल है। ये काफ़ी बार आपका जो बिहार बोर्ड है ना उसमें और CBSE वाला में बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार इस तरह का क्वेश्चन देता है कंटिन्यू ऑर्डर में, एक दो वैल्यू चेंज कर दे, रूट एक्स की जगह लॉग एक्स कर दे, कुछ और कर दे, है ना। तो आप इसका डेरिवेटिव करोगे, देखो तो dy बटा dx, सबसे पहले आप देखो चेन बनाना है, एक ही बार में ऐसा नहीं कि साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन और tan x का ये। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो गलती करके हम आपको दिखाते हैं। एक पहले इसका निकाल लें, तो साइन का क्या हो गया कॉस, और जो एंगल है ये पूरा इसका एंगल है ना, जो आपका बड़ी कोष्ठ में बंद है, ठीक है, वो आपका पूरा एंगल है किसका, साइन का। तो इस पूरा एंगल लगा लो, तो कॉस tan सेक रूट एक्स, ये आपने काम किसका करा, इस साइन का। उसके बाद इसके अंदर जाओ तो साइन के बाद क्या मिला, कॉस मिला, है ना। तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन, इसका एंगल ये इतना है जो करली ब्रैसेस में बंद है, करली ब्रैकेट में बंद है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, tan सेक रूट एक्स। आपने अब किसका करा था, कॉस का, उसके अंदर गया तो क्या मिला tan, तो tan का क्या होता है सेक स्क्वायर, और इसके एंगल में ये पूरा सेक रूट एक्स, ये आपने tan का कर दिया। tan के बाद आप किसका अंदर गया तो क्या मिला सेक, तो सेक का क्या होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, तो सेक और x की जगह पे आपका रूट एक्स है, ठीक है ना, इंटू tan, फिर x की जगह रूट एक्स, फिर इसका आपने कर दिया सेक एक्स इंटू tan एक्स, जो एंगल था आपने लगा लिया। उसके बाद इसके बाद इसका एंगल का निकालोगे तो रूट एक्स है, तो इसका कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, काफ़ी इजी वे में बनेगा। इसको गलती क्या करता है, जो देखो कैसे बना के गलती लोग करते हैं। इस साइन का लिखेगा cos x, इस cos x का माइनस साइन एक्स, इस tan x का सेक स्क्वायर एक्स, और इस सेक x का सेक एक्स इंटू tan x, और इस रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो ये आपका क्या है भाई, बिल्कुल गलत है ना। ये चेन रूल नहीं बनाया, ये तो जो था आपने रख दिया, उसका एंगल डिफरेंट हो रहा है ना, सारा का एंगल एक्स थोड़ी है कि वो इसे निकल जाएगा। तो ये चेन रूल इस तरह से ट्रायगोनोमेट्री फंक्शंस का आपने देखा। हम अगले क्लास में और भी जो फंक्शंस है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो कीप वॉचिंग, ओके।